अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं परी से काम कैसे लिया जाए और परी को मुसख्खिर करने का तरीका क्या है। किस तरह हम परी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए हम उससे कोई भी काम ले सकते हैं, हम कोई भी काम जो हम चाहते हैं हम उससे करवा सकते हैं और दीगर फ़वाइद उससे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ मैं ये बात करना चाहूँगा कि असल में परी किसको कहते हैं, परी क्या होती है और कैसी होती है। ये सारे मामलात जो हैं हर इंसान अपने अपने तसव्वुर में अपने अपने हिसाब से इसका एक जो है ना, इसकी एक तस्वीर अपने माइंड में सेट करके बैठा हुआ है कि शायद कि वो ऐसी होगी वैसी होगी। और इंटरनेट पर दीगर मूवीज़ ड्रामे और इस तरह की चीज़ों में उनको एक तस्वीर दी जाती है कि जिसमें वो उनके ऊपर, जैसे कि ये तस्वीर मैंने थंबनेल पे लगाई है ना, इसको इसी तरह जो है ना इसको एक तस्वुर किया जाता है कि परी इसको कहते हैं, इस तरह की होती है। असल में जो चीज़ है ना वो पता क्या है, असल में परी ये जो जिसे कहा जाता है वो असल में जिन ही होता है। असल में वो जिन ही होता है। जिन में एक मेल होता है एक फीमेल होती है, ठीक है। तो जो मेल जिन होता है उस इसी को हम मुख्तलिफ नाम देते हैं, जिन, भूत, द्यो और दीगर काफ़ी सारे जो भी नाम लोगों ने अपने अपने तरीके से दिए होते हैं। ये असल जिन ही है। और जिन में जो फीमेल जो इनकी कैटेगरी होती है उनमें जो मतलब कि औरत जिन्नात जो होते हैं, औरतें होती हैं, वो जो है ना वो उनको वो अपनी किसी अच्छी शक्ल में किसी के सामने आ जाएं तो वो कहता है कि मैंने परी देखी है, ठीक है। तो ये क्योंकि अल्लाह पाक ने इनको इतनी ताकत दे रखी है कि ये खुद का रूप बदल सकते हैं, ये किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। ये असल में जो हदीस का जो मफहूम है, हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमान है कि ये शैतान, असल में जिन्नात जो होते हैं ये शैतान है। तो इनमें मुसलमान भी होते हैं जो कि कलमा को हो, मुसलमान हो। तो अल्लाह पाक ने जिन्नात को ताकत दी है ना, तो अगर कोई मुसलमान है तो फिर वो तो अच्छा है और दीनदार है और अच्छे काम करता है। अगर कोई शैतानी जिन है, शैतानी हरकत करता है, शैतान का पुजारी है और शैतान का मानने वाला है, तो वो गलत काम करेगा। अब यहाँ पर इनको अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दे रखी है कि ये खुद को किसी भी रूप में आपके सामने जाहिर कर सकते हैं, लेकिन इनकी असल शक्ल किसी को भी नज़र नहीं आती। और ये जो भी शक्ल आपके सामने लेके आते हैं आप उसको अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इनकी जो ओरिजिनल जेन्युइन शक्ल अल्लाह पाक ने बनाई हुई है वो किसी को भी नज़र नहीं आती। अगर आपको वही असल शक्ल नज़र आ जाए ना तो फिर तो आप होश में ही ना रहें, आप बेहोश हो जाएं। मतलब कि इतनी खौफनाक शक्ल या इतना मामला इनका दहशत वहशतनाक होगा कि आप शायद उनको देख ही ना सकें। पहले नंबर पे तो ये बात है कि इंसान इनको देख ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसी मखलूक है जो अल्लाह पाक ने इंसान की नज़रों से ओझल रखी है, ये किसी को नज़र आते ही नहीं। हाँ, अगर कोई बंदा, जैसे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तजर्बात में बातें आई हैं कि जो लोग अमल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि उनको जिन्नात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये बात आपने याद रखनी है कि जो भी कहता है मुझे नज़र आते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं कि वो जो नज़र आता है वो असल शक्ल में नज़र आता है, नहीं। वो असल शक्ल में कभी किसी को नज़र नहीं आता। जो नज़र आता है वो किसी रूप में नज़र आता है, किसी साये की शक्ल में, किसी जानवर, किसी परिंदे या किसी इंसान की शक्ल में वो आपको महसूस होता है कि मेरे पास खड़ा है या मेरे पास बैठा है, नज़र आता है। असल जेन्युइन शक्ल वो किसी को भी नज़र नहीं आती, ठीक है। इसी तरह जो लोग मरीज़ होते हैं, पेशेंट होते हैं जिनको इनका असर हो जाता है, जिनके ऊपर ये मुसल्लत हो जाते हैं या जिनके साथ रहना शुरू कर देते हैं या जिन पर आशिक हो जाते हैं या जिन पर ये अपना किसी को किसी ऐसे शैतान जिन या कोई भी ऐसा मामला हो कि अगर किसी इंसान से इनको तकलीफ़ पहुंच जाए अनजाने में, क्योंकि इंसान को नज़र नहीं आता, वो कोई भी मामला होता है तो वो अनजाने में ही होता है, गैर इरादी तौर पर ही होता है। लेकिन अगर ये उसका बदला लेने पर आ जाएं तो वो उस पर मुसल्लत हो जाते हैं और उसका बदला लेते हैं कि इसने हमें तकलीफ़ पहुंचाई या हमारे बच्चों को या किसी भी तरीके से। तो फिर ऐसे मरीज़ को भी वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन असल शक्ल नहीं, किसी भी शक्ल में, किसी जानवर, परिंदा या कोई भी चीज़ या किसी साए की शक्ल में नज़र आते हैं। तो ये असल जिन्नात ही होते हैं जो किसी भी शक्ल में आते हैं, जिनको हम जिन कहते हैं, परी कहते हैं, देव कहते हैं और डांचा कहते हैं, बोना कहते हैं, बडावा कहते हैं। मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं हर इंसान ने इसको अपने ही तरीके से। और ये मोकल जो वो कहते हैं, मोकल मोकल भी जिन ही होता है, जिन को ही मोकल का नाम दिया गया है। असल में जो मोकल है, मोकल कुरान और हदीस में ऐसा कोई वर्ड इस्तेमाल हुआ ही नहीं और ना ही है।
और ना ही मोकल बनाना या जिन्नात को काबू करना इस उम्मत के लिए जायज़ है। सबसे पहले आपने ये बात आपने नोट करनी है। ये जायज़ अमल नहीं है, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई बंदा ये काम करता है तो ये समझ लें कि वो अपने ईमान को बर्बाद करने के लिए करता है। और जितने भी आमिलीन हजरात हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं जिन्नात को काबू करने के लिए, मुसख्खर करने के लिए, असल में वो जिन्नात उनके काबू उनके ताबे नहीं होते, वो खुद जिन्नात के ताबे हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आपको मैं कहूँगा और मशवरा यही दूंगा कि आप इन अमाल से बचने की कोशिश करें। मैं अपने इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँगा, लेकिन साथ में ये बात आपने याद रखनी है कि आपने अमल नहीं करना। अगर आपने अमल कर लिया, अमल जो मैं बताऊँगा अगर आपने वो कर लिया, तो अपनी ज़िम्मेदारी पे करेंगे, अपने बलबूते पर, अपनी जो है ना, आपने मुकम्मल अपने ही ऊपर आपने उसका इल्ज़ाम देना है। अगर आपका ईमान बर्बाद हो जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, आखिरत बर्बाद हो जाए, तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।